हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने पाइथन में कवर किए थे ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के अलग अलग टाइप। वो टाइप क्या थे हम एक बार रिकैप कर देते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने क्या किया था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न फ्लोर डिवीज़न एक्सपोनेंशियल रिमाइंडर, इस तरह के आपने अर्थमेटिक में कवर किए थे। उसके साथ ही आपने यूनरी ऑपरेटर के बारे में जाना था कि यूनरी ऑपरेटर में कैसे कैसे काम होता है, कि यूनरी प्लस कैसे काम करता है, यूनरी माइनस कैसे काम करता है। देन उसके बाद हमने बाइनरी ऑपरेटर के बारे में जाना था। बाइनरी आप समझते हो कि दो ऑपरेटर के बीच में काम करना, क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है, दो। क्लियर। उसके अंदर आपने क्या जाना था कि एडिशनल ऑपरेटर को काम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को काम कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का काम क्या है, डिवीज़न का, फ्लोर डिवीज़न का, मॉड्यूलस का, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का। क्लियर। तो इस तरह से आपने बेसिक टर्म जान ली थी अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। इसका एड ऑन करते करते हमने ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में भी जाना था। ठीक है, वो किस तरह से काम करते हैं कि वो उसके राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में किस तरह से असाइन करते हैं, और उसके एग्जांपल भी हमने कर लिए थे। तो इस टाइम और इस वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने रिलेशनल ऑपरेटर। सामने आप हेडिंग देख रहे हैं कि आपका टॉपिक है आज का रिलेशनल ऑपरेटर। तो सबसे पहले बेटा रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है। तो रिलेशनल ऑपरेटर जैसा कि आपको नाम से ही पता है, जो दो ऑपरेंड के बीच में या एक दूसरे के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करे या रिलेशनशिप बताए उसके बारे में। क्लियर। तो और क्या करता है ये रिलेशनशिप ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर आपका ये कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह भी वर्क करेगा। क्लियर। तो इसकी कुछ डेफिनेशन लिख देते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए और इसी तरह के आपका नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। जैसे जैसे मैं इसमें प्रोग्रामिंग भी करवाऊँगा और आपको नोट्स भी प्रिपेयर करवाऊँगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसको सबसे पहले आप बोलते हो कंपैरिजन ऑपरेटर भी आप इसको बोल सकते हो। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी आपको आगे करके बताया जाएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, आपके कंपैरिजन करते हैं दो ऑपरेंड के बीच में। एंड सेकंड क्या है आपका, ये रेफर करता है, रेफर्स टू द रिलेशनशिप दैट वैल्यू can have with one another। यानी ये क्या करता है, एक दूसरे के साथ आपकी वैल्यू को दर्शाता है, उसके बारे में बताता है कि किस तरह का इसका रिलेशनशिप होगा। क्लियर। और क्या बोल सकते हो इसको आप, ये रिलेशन बताता है आपका, डिटरमाइन करता है, यानी डिटरमाइन रिलेशन अमंग। ये हल्की सी आपकी थ्योरी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि रिलेशन ऑपरेटर काम कैसा करता है। ये रिलेशन बताएगा किसके बीच में, अमंग डिफरेंट ऑपरेंड, यानी अलग अलग जो ऑपरेंड होंगे उनके अंदर आपको रिलेशन शो करेगा। किस तरह का शो करेगा वो हम आने वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा इसका, ये पाइथन प्रोवाइड करता है, यानी पाइथन जो है लैंग्वेज है आपकी, वो प्रोवाइड करता है सिक्स तरह के रिलेशनल ऑपरेटर। और वो 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर क्या होंगे उसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा, कौन कौन से होंगे। ठीक है। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आप उन ऑपरेटर को अच्छे से लिख पाओ। क्लियर। तो सबसे पहला क्या है आपका, लेस देन। सबसे पहला है लेस देन। लेस देन का मतलब क्या है, आपने लिख दिया 5 लेस देन 6। तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू। आपका आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू। क्लियर। सेकंड क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू, यानी यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू। ये भी सेम है, बस इसमें या तो लेस देन भी हो सकता है या टू, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो वहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ पर इसका आंसर ट्रू मिलेगा आपको। ये अलग अलग तरह के 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर आपको पाइथन प्रोवाइड करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रेटर देन, यानी क्या है 5 ग्रेटर देन है किससे, 4 से।
अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका आउटपुट भी ट्रू आएगा, क्योंकि 5 आपका 4 से ग्रेटर देन है, ट्रू वैल्यू है। अब 4 क्या है आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने लिख दिया 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो इसको भी ये क्या ट्रू असाइन कर देगा। क्लियर। और फिफ्थ क्या है आपका, इक्वल टू, यानी इसको बोलते हो इक्वल टू। क्लियर। इसका मीनिंग क्या होता है, ये होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन क्या करता है, ये सपोज आपने लिख दिया 5 इक्वल टू 3, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको कंपेयर करेगा 5 3 के साथ इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर 4। 6 क्या है आपका, नॉट इक्वल टू। ये क्या है आपका, नॉट इक्वल टू। क्लियर। यानी आपने लिख दिया 5 नॉट इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आ जाएगा, ट्रू। क्लियर। तो पाइथन में एक जानकारी और है आपके लिए कि पाइथन में क्या करना है आपको, इफ़ द कंपैरिजन इज ट्रू, अगर आपका कंपैरिजन ट्रू है तो रिलेशनशिप या रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होगा आपका बूलियन एक्सप्रेशन में, वो भी ट्रू होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका बूलियन वैल्यू फॉल्स आ जाएगी अगर आपका कंपैरिजन फॉल्स है। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट भी आपको लिख लेनी है, जो मैंने बोला है उसी को नोट्स बना के आप लिख भी सकते हो। क्लियर। तो ये कितने तरह के हो गया, आपके 6 रिलेशन ऑपरेटर हो गए जो क्या करता है पाइथन आपको प्रोवाइड करता है। अब पाइथन क्या करता है आपका, रिलेशनल ऑपरेटर वर्क विद इन नियरली ऑल टाइप्स ऑफ डेटा इन पाइथन। जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं आपके पाइथन में लगभग सभी टाइप्स के डेटा टाइप्स के साथ काम करता है। उनमें से क्या होता है, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, इस तरह के जितने भी हैं उन सब के साथ आपका पाइथन काम करेगा। लेकिन हर एक रिलेशनल ऑपरेटर को काम करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं न्यूमेरिक टाइप के बारे में। पहला टाइप क्या हो जाएगा हमारा, न्यूमेरिक टाइप। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिक टाइप, तो अगर रिलेशनल ऑपरेटर न्यूमेरिक टाइप से डील करता है, ठीक है, तो वो कैसे डील करेगा, तो इसमें क्या होता है, द वैल्यू आर कंपेयर्ड आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो न्यूमेरिक टाइप में क्या है, नॉर्मल इंटीजर को तो सिंपल ट्रीट कर देगा वो, अगर 4 को 4 से कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली कर देगा। लेकिन जहाँ पर आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात आएगी तो वहाँ पर क्या करेगा वो, उसके पॉइंट के जीरो वाले पॉइंट के बाद जितने भी जो नंबर होंगे उनको ट्रेल कर देगा, यानी रिमूव कर देगा। क्लियर। उसके बाद वो कंपेयर करेगा, कैसे करेगा थोड़ा सा लिख देते हैं इसके बारे में ताकि आपको क्लियर हो सके। इसमें देखिए वैल्यूज आर कंपेयर्ड, यानी वैल्यू को कंपेयर कब करेंगे, वैल्यूज आर कंपेयर्ड आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग ज़ीरो, जितनी भी ज़ीरो होंगी यानी ज़ीरोस आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो होंगी डेसिमल पॉइंट, और वो कौन से वाले उसमें नंबर में से करेंगे, फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में जितने भी होंगे उनकी ज़ीरोस को हटा के। कैसे करेंगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, कि अगर बात करें हम 4 की और 4.0 की, ये दो नंबर है हमारे पास, तो इसको क्या बोलोगे, ये इंटीजर का है, ये आपका फ्लोट का है, यानी ये इंटीजर नंबर हो गया, दूसरा ये हो गया आपका फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर कैसे, क्योंकि पॉइंट में नंबर है इसका। क्लियर। तो इसको, ये 4.0 है, इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, अगर इसका ये वाला पार्ट हटा दिया जाए, इस पार्ट को हम रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। क्लियर। तो अब हम कंपेयर करेंगे 4 को और इस वाले 4 को, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तब हम अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। तो न्यूमेरिक टाइप में ये प्रिंसिपल है, जब भी हम फ्लोटिंग टाइप के जो भी वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो उसमें से सबसे पहले उसका डेसिमल पॉइंट वाला रिमूव कर देंगे, ट्रेल कर देंगे, रिमूव कर देंगे ज़ीरो वाला पार्ट, देन उसके बाद हम उसे कंपेयर करना शुरू करेंगे। क्लियर। चलिए अब इसका हम एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं किस तरह से ये काम करेगा। हम आपको स्क्रीन की तरफ ले चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है कैसे ओपन करना है,
सबसे पहले आपको एनाकोंडा नेविगेटर ओपन करना है, ये आपका इंटरफेस आपको पता ही है। देन उसके बाद आप जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ओपन करके इस तरह से। तो यहाँ पर हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे एज ऑलवेज, जैसे हम करते हैं लास्ट टाइम से। देखिए यहाँ पर सपोज़ हमने 2 वेरिएबल ले लिए, a = 4 देन b = 4.0। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं इनका टाइप प्रिंट करना, हमें टाइप का पता करना है। तो टाइप a, तो इसका टाइप हम देखेंगे। देखिए इसने a का टाइप बता दिया, इंट है। एंड टाइप b देखते हैं हम, b का टाइप ये देखिए क्या बताएगा, b का टाइप बता दिया फ्लोट। तो यानी ये इंट टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये वाला अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनको, तो a = हमने b किया, तो यानी एक इंट टाइप की है, b टाइप पे फ्लोट टाइप की है वैल्यू। इन दोनों को अगर हम रन करें तो देखिए ये क्या वैल्यू आ रही है, ट्रू। ठीक है, और ट्रू आने के बाद ये वैल्यू कंपेयर कैसे कर रहा है कि a की वैल्यू को इसने 4 लिया और b की वैल्यू का भी इसने जो फ्लोट है उसको पहले उसके 0, ये 0 वाला पार्ट है इसको रिमूव कर दिया। तो क्या बच गया आपका, 4 बच गया। तो 4 आगे के पॉइंट से पहले की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, ये सिंपल। क्लियर, तो इसलिए इसका आंसर कितना आया, ट्रू। क्लियर, अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या समझाना चाहा, अगर मान लो a की वैल्यू 4 है, ठीक है, और b की वैल्यू 4.0, तो अगर आप इनको कंपेयर करना चाह रहे हो a = b, तो क्या होगा, 4 = 4.0। एक्चुअली में देखा जाए तो ये सेम नहीं है, क्योंकि ये वाली फ्लोट की वैल्यू है, ये इंटीजर की वैल्यू। लेकिन पाइथन क्या आपको प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी आपके पाइथन के रूल के हिसाब से, जब इनको कंपेयर करोगे आप तो इसके 0 वाले पार्ट को वो हटा देगा। उसके बाद देखिए ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, इसलिए इसका आंसर ट्रू मिलता है आपको। क्लियर, तो न्यूमेरिक के केस में आपको ये करना है। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की। ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट उस पर लेके चलते हैं। स्ट्रिंग के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, प्रिंसिपल मतलब कोई रूल। ठीक है, प्रिंसिपल बोल लो आप, रूल बोल लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। कि पाइथन में स्ट्रिंग के लिए आपके, अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रिंग का क्या यूज़ होगा। तो स्ट्रिंग आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, यानी स्ट्रिंग किस पे कंपेयर किया जाता है, ये बेस किया जाता है कंपेयर बेस्ड ऑन लेक्सिकोग्राफिकल। अब लेक्सिकोग्राफिकल ये वर्ड क्या है, ये आपने सुना नहीं होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ऑर्डरिंग इन डिक्शनरी, यानी डिपेंड ऑन ऑर्डरिंग इन डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी का जो ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। क्लियर, अब इसमें क्या होता है, जो कैपिटल लेटर होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है लेसर देन स्मॉल नंबर। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, कैपिटल लेटर आर कंसीडर्ड स्मॉल एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू स्मॉल लेटर। जो स्मॉल लेटर, यानी स्मॉल लेटर वालों को आप बिग कंसीडर करेंगे और जो आपके बड़े कैपिटल लेटर होंगे उनको आप स्मॉल कंसीडर करोगे। उसका मीनिंग क्या है, जैसे आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज ए है और ये वाला ए है। क्लियर, ये एक एग्जांपल लिया हमने। इसका मीनिंग क्या है, जो ये ए है अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो इसमें से आप वैसे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वाला बड़ा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पाइथन के रूल के अकॉर्डिंग आपको ये बड़ा मिलेगा। और ये बड़ा कैसे मिलेगा उसके बारे में अभी बात करते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर इसमें क्या होगा, ये ए इज लेस देन स्मॉल ए। कैसे, क्योंकि पाइथन में क्या होता है, लेक्सिकोग्राफिकल होता है इम्प्लीमेंट। और इसका मीनिंग क्या है, इसमें
हम यूज़ करते हैं आस्की कोड और यूनिकोड। आस्की कोड क्या होता है कि हर एक जो आपके कैरेक्टर हैं उन पे क्या होता है, कोई ना कोई वैल्यू दी होती है। ऐसे ही जैसे आपका कैपिटल है और स्मॉल है, इनमें भी वैल्यू होंगी। तो इनको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्मॉल कौन सा है, छोटा कौन सा है। इससे अगर आप अल्फ़ाबेटिकली आप करो तो वहाँ से नहीं समझ पाओगे, लेकिन आप अगर इनकी ऑर्डिनल वैल्यू को लो तब आप समझ पाओगे कि इनमें से छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि पाइथन आपके यहाँ पर आस्की कोड को यूज़ करता है, ठीक है, आस्की वैल्यू एंड यूनिकोड वैल्यू, ठीक है। इनके थ्रू ही वो इनकी कंपैरिजन करता है। जैसे ए है, ए की वैल्यू आपकी आस्की कोड इसका कितना मिलेगा आपको 65, वहीं स्मॉल ए की कितनी मिलेगी आपको 97। क्लियर। अब ये वाली जो वैल्यू है ये कैसे आप निकाल सकते हो, इनके लिए भी पाइथन में एक फॉर्मूला है। क्या है आपका ओ आर डी नाम का फंक्शन है। यहाँ पे आप जो भी कैरेक्टर डालोगे वो आपका प्रिंट हो गया, उसका साइज़ आपको मिल जाएगा कि उसका नंबरिंग क्या है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं ओ आर डी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑर्डिनल नंबर। अब यहाँ पे क्या करना, आपको कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ का ऑर्डिनल नंबर निकालना है तो आपको जस्ट क्या करना, आपकी प्रोग्रामिंग पर ORD लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, सिंगल कोट में जैसा भी आप लिखोगे और आपके पास आपका आउटपुट आ जाएगा। जैसे इसका क्या है, आपका स्मॉल का क्या है 97, तो यहाँ पे 97 आ जाएगा। ऐसे ही आप अगर ORD इन्वर्टेड कोमा में कैपिटल A लिखोगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा 65, ठीक है। अब पाइथन में ये कैसे वर्क करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग की तरफ ले चलते हैं, ताकि आपकी थ्योरी भी होती रहे और प्रोग्रामिंग भी होती रहे। मेरा यही पर्पज़ है, आप एक एक चीज़ अच्छे से सीखो। अब देखिए यहाँ पर अगर चाहो तो आप दो वर्ड्स को कंपेयर कर सकते हो। कैसे करते हैं वो कंपेयर, देखिए सपोज़ A लिया हमने और इसको कंपेयर कर दिया किससे, स्मॉल ए से। देखिए यहाँ पर इसको जैसे ही हम रन करेंगे, अब एक सेकेंड इसको कर देते हैं। पहले हमने ए डिफाइन नहीं किया, इसको पहले डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले प्रिंट ए, ओके। यहाँ पर दो वेरिएबल्स को, और हमें यहाँ पर इनको इन्वर्टेड कोमा में लेना पड़ेगा आपको। ये वाला ले लिया, ये है और ये वाला। अब इसको करते हैं रन। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इन्वर्टेड कोमा में यानी सिंगल कोट में हमने ले लिया स्मॉल ए को, फिर ले लिया बिग ए को। अब दोनों क्या है, कंपैरिजन किया हमने, तो इसकी वैल्यू क्या आई, ट्रू की, इसकी वैल्यू आई ट्रू। क्यों ट्रू आई, क्योंकि ए की जो वैल्यू है और इस बिग ए की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है। अब इनकी वैल्यू क्या क्या है वो हम देखते हैं। मैंने बताया था आपको ऑर्डिनल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, ORD ब्रैकेट में आप लिखोगे सिंगल कोट में ए, ठीक है। फिर दोबारा एक कैपिटल ए की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ये वाला, क्लियर। अब इसको जैसे ही हम रन करेंगे, देखिए हमें वैल्यू प्रिंट कर देगा। स्मॉल ए की मिली हमें 97 और बिग ए की मिली 65, तो इनमें से 97 वाला हायर मिला आपको, क्लियर। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ऑर्डिनल वैल्यू। यानी इसको क्या बोलोगे आप, हैशटैग करके हम लिखा देते हैं यहाँ पे ऑर्डिनल वैल्यू, क्लियर। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डिनल वैल्यू को निकाल सकते हो। सेकंड क्या कंडीशन होती है इसमें, कई बार क्या होता है आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर भी आप उसमें पुट कर देते हो। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या होता है, सपोज आपने कहीं स्पेस लगा दिया, तो स्पेस क्या होता है पाइथन में, स्पेस आर द रियल कैरेक्टर। स्पेस आपके इसमें रियल कैरेक्टर होते हैं, दे हैव स्पेसिफिक कोड, उनका क्या होता है स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे इनका ऑर्डिनल कोड है आपका 97 65, तो आपका स्पेस का भी क्या हुआ, आपका ए आस्की कोड क्या हो गया 32, तो 32 असाइन कर रखा है यहाँ पर। तो उसको हम यूज़ करके
हम अपने उसके साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं, और वो क्या होते हैं हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम अगर किसी भी स्ट्रिंग में स्पेस लगा दें तो वहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। देखिए वहाँ पर कैसे होता है और यहाँ पर कैसे होता है। सपोज़ हमने एक स्ट्रिंग ले ली एप्पल, क्लियर। अब इस एप्पल को अगर मैं किसी से कंपेयर करूँ, सपोज़ एप्पल इज़ ग्रेटर देन एक दूसरा एप्पल ले लेते हैं, ठीक है। यानी दो स्ट्रिंग ली मैंने, उसमें एप्पल है, इसमें एप्पल है। ये दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली टोटल बिल्कुल सेम है, ठीक है। इनके बीच में ना कोई स्पेस है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अगर स्पेस होता वो उसको भी कैरेक्टर ही देता। तो यहाँ पर इसको रन करेंगे, देखिए हमारा फॉल्स वैल्यू आएगी, क्योंकि ये दोनों सेम है और हम क्या बता रहे हैं कि ये वाला एप्पल इस वाले एप्पल से बड़ा है। तो देखिए रन कर किया हमने, यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या है, फॉल्स। लेकिन वहीं अगर इस एप्पल में अगर आप कहीं ना कहीं एक स्पेस दे दो सपोज़ आगे, तो इसका साइज़ और इसका साइज़ दोनों अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पर इस स्पेस को भी कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमने जैसे ही लास्ट में किया तो वहाँ पर क्या आ गया, इनकी वैल्यू ट्रू, क्योंकि अब ये हो गया यहाँ से बड़ा, ठीक है। तो ये वाला एप्पल इससे बड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग के उसने कंपेयर किए बिल्कुल सेम आ गए, लेकिन लास्ट वाला यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर इसको ज़्यादा देखी, क्लियर। तो ये करने के बाद प्रूव हो गया कि अगर आपकी स्पेस वैल्यू है, इनको यहाँ पे भी आप इक्वल कर, अब इनको आप अगर इक्वल टू ऑपरेटर, डबल जो इक्वल टू होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, वहाँ से कैलकुलेट करो तो देखिए तो भी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, फॉल्स, क्योंकि अब ये सेम नहीं है, क्लियर। वहीं अगर आप यहाँ पर लगा दो तब मिलेगा आपको ट्रू, क्योंकि ये दोनों अब सेम हो गए, इसमें भी एक स्पेस है, इसमें भी एक स्पेस है, क्लियर। तो रिजल्ट आपके क्या हैं, डिफरेंट आते हैं, रिजल्ट डिफरेंट फ्रॉम रिजल्ट बिकॉज द सेकंड स्ट्रिंग कंटेन ए स्पेस, क्योंकि आपकी जो पहली स्ट्रिंग क्या है वो स्पेस नहीं ले रही थी, आपकी सेकंड स्ट्रिंग में आपने स्पेस ले लिया। ऐसे ही इसको अगर आप जब बंद कर दोगे और इसको रन किया आपने तो ये दोनों इक्वल नहीं रहे, क्लियर। तो इस तरह से क्या हो गया, आपने देखा कि आपका जो स्पेस है वो भी 32 का कोड लेता है, यानी उतना साइज़ लेता है। इस वजह से दोनों को आप कंपेयर करोगे तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे। अब ऐसे ही अगला पॉइंट क्या है आपका, आपको थ्योरी की तरफ ले चलो। अभी मैंने क्या बताया आपको, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के बारे में। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, ये मैं लिखवा भी इसलिए रहा हूँ आपको ताकि थोड़ा सा आपको याद भी रहे। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या होता है, जैसे आपके स्पेस हो गए, स्पेसेस, यानी आप जब स्पेस देते हो किसी भी उसमें तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हो आप, ये रियल कैरेक्टर होते हैं आपके प्रोग्रामिंग में, यानी इनको भी कहीं ना कहीं स्पेस मिलता है, ठीक है। यानी ये भी मेमोरी एलोकेट करते हैं, और जो आस्की कोड होता है वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 32, ठीक है। जैसे आपका ए का क्या होता है, बी का क्या होता है, उसकी सारी वैल्यू आपको आप ऑर्डिनल वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे स्मॉल ए का क्या होगा 97, बी का क्या हो गया 98, ऐसे करके आपका स्पेस का क्या हो गया आपका 32, क्लियर। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये अगला पॉइंट क्या है आपका, अगर आप दो लिस्ट एंड दो टपल्स को कंपेयर करोगे, ठीक है, अगर आप इनको अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल कैसे होंगी, ये इक्वल होंगी इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट, इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट, अगर उनमें सेम एलिमेंट हैं, एंड इन सेम ऑर्डर, और उनका ऑर्डर भी सेम है। जैसे किसी में 1 2 3 है और सेकंड में भी 1 2 3 है, तो वहाँ पर आपकी जो लिस्ट होगी या जो टपल होगा वो बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। उनको भी प्रोग्राम में करके दिखाएंगे अभी कैसे कैसे काम करेंगे वो वाले। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट और है आपकी, वो भी बता देते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में क्या है आपका कि जो बूलियन ट्रू है, यानी बूलियन ट्रू है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है आपका 1 के। ऐसे ही बूलियन फॉल्स जो होता है वो किसके इक्वल टू होता है 0 के, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं आपकी न्यूमेरिक वैल्यू हैं। इनको आप न्यूमेरिक वैल्यू की तरह न्यूमेरिक
की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है, कंपैरिजन पर्पस के थ्रू। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि रिलेशनल ऑपरेटर में आपका जो भी आउटपुट आएगा, यानी आउटपुट ऑलवेज किस में रहेगा, आपका आउटपुट ऑलवेज बूलियन वैल्यू आपको आउटपुट मिलेगा, यानी ट्रू या फॉल्स बूलियन वैल्यू आपको मिलेगी। और ये बूलियन वैल्यू क्या होती है, या तो आपकी ट्रू रहेगी या रहेगी आपकी फॉल्स, ठीक है। दोनों में से एक ही आंसर मिलेगा, क्योंकि आप कंपेयर करते हो। अगर आप जो भी कंपेयर करोगे उसमें यही बताएगा आपको कि या तो वो ट्रू होगा या होगा फॉल्स। क्लियर। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। वो एग्जांपल क्या है वो आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, प्रोग्रामिंग की तरफ लेके चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। और वो प्रोग्राम क्या है, वो प्रोग्राम बनाने से पहले आपको एक बार सारा का सारा टाइप कर देते हैं प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम का हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेटर। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, हमने कुछ वेरिएबल्स लेने हैं और उनको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके देखना है किस तरह से वो काम करते हैं। तो हम पहले वेरिएबल ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका एक प्रोग्राम बना है। यहाँ पर क्या किया आपने, वेरिएबल लिया a = 3, b = 13, p = 3.0, c = n small n, d = g small g, e = कैपिटल N, f = god स्मॉल में गोल्ड। फिर जी में भी आपका क्या है, कैपिटल में खाली आपका सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस में क्या होता है, आपका जो पहला वर्ड होता है यानी पहला आपका कैरेक्टर होता है वो कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल में। फिर एच में भी आपने गोड दिया, जे में भी आपने सेंटेंस केस में, के में आपने लिखा गोड हाउस, एल में क्या लिया आपने, लिस्ट ली, एम में भी लिस्ट ले ली, एन में भी लिस्ट ले ली, ओ में भी, ओ में क्या, ओ पी क्यू में आपने 3 टपल ले लिए। क्लियर। अब यहाँ पर आप इनका कंपैरिजन चाहते हैं कि किस किस तरह से ये काम करेंगे। क्लियर। तो इसको भी आप प्रिंट में डाल दीजिए, COD प्रिंट, ठीक है। अब जैसे ही इनको रन करोगे, देखिए इनका रन करोगे तो इनके आउटपुट अलग अलग मिलेंगे आपको, और वो क्या है, कैसे कैसे आउटपुट आए उसके बारे में भी हम देखेंगे किस तरह से वो काम करते हैं। देखिए इसको रन किया हमने, यहाँ पर देखिए किसी की वैल्यू ट्रू आ रही है, किसी की फॉल्स, किसी की ट्रू, किसी की फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ऐसे करके अलग अलग इस पे देखिए यहाँ पे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट आया। तो जैसा कि मैंने बताया था, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ट्रू या फॉल्स की पोजीशन में आएगा। और ये ट्रू और फॉल्स क्या होता है, आपका 0 तो फॉल्स को बोलते हैं और 1 को किसको बोलते हैं, ट्रू, यानी न्यूमेरिक वैल्यू इनकी ये वाली होती है। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि काम कैसे किया है इस प्रोग्राम में, ठीक है। हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम प्रोग्राम को लिख देते हैं एक बार आपकी स्क्रीन पर। प्रोग्राम क्या है आपका, आपने A लिया 3, B लिया 3 13, P लिया 3.0 एंड C लिया आपने N एंड D लिया G एंड E लिया आपने कैपिटल N। फिर एक F नाम का लिया, वहाँ पर स्ट्रिंग डाल दिया आपने सिंपल GOD, G = GOD। आपको देखना है किस किस तरह से काम हो रहा है, ताकि आपको अच्छी तरह से इसका हल्का जितना भी है बेस क्लियर हो सके। J = GOD, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद K लिया आपने, K में क्या लिखा आपने, गोड हाउस। देन आपने लिया L 1 2 3, M लिया आपने 2 4 6, N 1 2 and 3। क्लियर। अब यहाँ पे टपल ले रहे हो आप कुछ 1 2 और 3। फिर आपने
एक और टपल ली, यहाँ पे वैल्यू डलवा ली 2406, देन Q, Q में आपने डलवा दिया 1 2 और 3, ठीक है। अब देखिए जो आपने प्रोग्राम में किए थे उन सबको हम एक एक करके इनको यहाँ पर इवेल्युएट करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या था आपका, सबसे पहले क्या था A लेस देन B। अब A लेस देन B का मतलब क्या है, A की वैल्यू क्या है 3, B की वैल्यू क्या है 13, तो ये वाला क्या है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रू है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या है ट्रू की वैल्यू आ गई, क्लियर। सेकंड क्या है आपका C लेस देन D। C की वैल्यू क्या है आपकी N और D की वैल्यू क्या है आपकी G। तो इन दोनों के ASCII कोड को कंपेयर वो करेगा तो वहाँ पर क्या मिलेगा उसको कि N बड़ा है और हमने क्या बोल रखा है यहाँ पर छोटा, तो ये वाली वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, क्लियर। तो इनके आप ऑर्डिनल वैल्यू को निकाल के आप कंपेयर भी कर सकते हो, किस तरह से वर्क करेंगे। थर्ड क्या है आपका F लेस देन H, ठीक है। अब F की वैल्यू क्या है आपकी, F में है आपका गोल्ड और इसको कंपेयर किससे किया आपने गोल्ड से, तो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इसको कंपेयर ना करके तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू फॉल्स आई, क्लियर। तो इस तरह से इन तीनों का आंसर तो हमारा आ गया मैच करता हुआ, क्लियर। ऐसे ही आपको बाकी भी करने हैं, हम इसमें करते हैं, इसको एक बार क्लीन कर देते हैं इन आउटपुट्स को। अगर आपको दोबारा देखने हो तो इनको बैक करके वीडियो में देख सकते हो, तब तक मैं इनके आगे के आंसर निकालता हूँ आपके। अब देखिए आगे क्या था स्टेटमेंट, F इक्वल टू H, यानी F को H से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये गोल्ड और ये गोल्ड दोनों सेम है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको ट्रू, क्लियर। ट्रू करने के बाद लास्ट एक अगला क्या है C इक्वल टू E। C में क्या है वैल्यू आपकी N और E में क्या है कैपिटल N, तो ये स्मॉल n ये कैपिटल N दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको कंपेयर करेंगे तो फॉल्स, यानी वैल्यू आपकी फॉल्स। ट्रू का मतलब सही, फॉल्स का मतलब गलत। उसके बाद G इक्वल टू J, तो यानी ये क्या बोल रखा है J के साथ में, तो G की वैल्यू क्या है GOD गोल्ड, J की वैल्यू क्या है ये भी GOD गोल्ड, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी आपको ट्रू, क्लियर। देन उसके बाद स्टेटमेंट लिखी गई है GOD गोल्ड, यानी ये वाला गोल्ड है आपका और ये गोल्ड हाउस वाला गोल्ड, ठीक है। इनको आपस में कंपेयर किया गया है, तो इनको जब आप इसको बोला गया कि ये वाला लेस देन है किससे, इससे, क्लियर। तो ये वाला लेस देन इससे होगा, यानी इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। क्यों, क्योंकि GOD सेम है यहाँ तक, उसके बाद ये एक्स्ट्रा वैल्यू भी इसने लगा रखी है, क्लियर। उसके बाद एक सेकंड है आपका, अगर इसको कंपेयर करोगे आप इससे, क्लियर, तो यहाँ पर ये देखोगे आप G इसका स्मॉल है, ठीक है, और ये वाला इसका G स्टार्टिंग में ऐसा है, तो इसकी ऑर्डिनल वैल्यू इससे ज़्यादा रहेगी, भले ही यहाँ पे लेंथ मैटर नहीं करती, ठीक है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डज नॉट मैटर हियर, यहाँ पर लेंथ मैटर नहीं करेगी, ये आपके लोअर केस G को देखेगी, वो ग्रेटर देयर है अपर केस G से, तो ये वाला आपका F ये वाला G उसमें ये वाला गोल्ड F बड़ा होगा उससे, क्लियर। तो इस तरह से आप बाकी सब भी कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा आगे और करते हैं, 2-3 एग्जांपल और बच गए इसके, वो भी कर देते हैं अभी। आप प्रोग्रामिंग में और थ्योरी में दोनों को अच्छे तरह से प्रैक्टिस करिए कि किस किस तरह से वो काम कर रहे हैं। फिर अगर हमारी स्टेटमेंट है A इक्वल टू P क्या है ये वाला, अब ये A की वैल्यू क्या है 3, P की वैल्यू क्या है 3.0, तो यानी 3 है इक्वल टू 3.0। तो हमने पहले ही बोल दिया था कि नंबर वाले सिस्टम में क्या होगा हमारा, इससे पहले इसको डिस्कार्ड कर देंगे, फिर हमारा 3 बच जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी ट्रू, क्लियर, सिंपल है इतना। उसके बाद L इज इक्वल टू M, यानी L ये है और M क्या है ये, तो इसको और इसको कंपैरिजन करेंगे। हमने बता रखा है कि आपके लिस्ट में अगर आपके ऑर्डर सेम हो और उसके नंबरिंग सेम हो तो वो इक्वल टू होंगे, तो L इक्वल टू M ये वाला क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि उसकी नंबरिंग उसके ऑर्डर में नहीं है, ना ही तो सेम है। सेकंड क्या है आपका L इक्वल टू N, अब L को हम N से कंपेयर करेंगे, तो इसमें 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 है,
तो ये वाला ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ट्रू आएगी, यहाँ पर वैल्यू फॉल्स आएगी। अब इसके बाद लास्ट क्या दे रखा है, O इक्वल टू P। अब O और P कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर O यहाँ पर है और P यहाँ पर है, तो इसमें 1 2 3 है, इसमें इस वाले टपल में, और इसमें क्या है 2 4 6। तो देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी फॉल्स वैल्यू आएगी यहाँ पर। फिर बात करें O इक्वल टू Q की, तो ये O है, ये वाला O है आपका, और ये वाला Q। तो देखेंगे सब में इसमें वैल्यू इसकी टपल में बराबर है, यानी इक्वल टू है, तो यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, तो ये ट्रू वैल्यू आ जाएंगी इसकी। क्लियर। अब चलते हैं नीचे की तरफ, इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए A इज इक्वल टू ट्रू, इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है जो बूलियन वैल्यू है वो क्या होती है आपकी, न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है। न्यूमेरिक वैल्यू कैसे होती है आपकी, कि जो ट्रू है आपका, ट्रू की वैल्यू होगी 1 और फॉल्स की वैल्यू होगी 0। तो A इज इक्वल टू ट्रू की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो A की वैल्यू क्या है आपकी 3 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये फॉल्स वैल्यू आएगी, क्योंकि 3 1 के बराबर नहीं है। ऐसे ही अगर आप लिखो 0 इक्वल टू फॉल्स, क्लियर, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू फॉल्स की वैल्यू को क्या बोलता है 0, तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसके। ऐसे ही 1 इक्वल टू ट्रू किया आपने, तो 1 इक्वल टू 1, ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये वाला आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। क्लियर। तो इस तरह से आप एक प्रोग्राम को अच्छे से तरह समझ सकते हो कि प्रोग्राम किस तरह से वर्क करेगा। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं कि और क्या काम करते हैं। अभी इसको आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक नोट है। नोट क्या है वो देखिए, वाइल यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद रिलेशनल ऑपरेटर, जब आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिलेशनल ऑपरेटर के साथ काम करते हो तो वहाँ पर क्या होता है, अपने दिमाग में एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो हमेशा अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट करता है मेमोरी में बाइनरी फॉर्म में, यानी हमेशा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू को प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसमें प्रिसीजन अलाउड कितने हैं आपके 15 डिजिट प्रिसीजन इन केस ऑफ पाइथन, यानी पाइथन के केस में खाली 15 डिजिट प्रिसीजन ही अलाउड करता है वो। क्लियर। यानी उसमें हमेशा आपको इंटरनली अप्रोक्सीमेशन का ही रिजल्ट देता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और आपको कितना अवॉइड करना चाहिए आपको। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा पहले एक बार थ्योरेटिकल सब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा है, अगर आप वैल्यू लो, अगर 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, नॉर्मली आपको पता है इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपको 0.3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आउटपुट ये नहीं आता, क्योंकि ये सब क्या है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मैंने आपको बता रखा है जो क्या होते हैं आपके डेसिमल वाली वैल्यू होती है। अब इसके बाद जो 0.03 ये भी क्या है आपका एक तरह का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो अब इनको यूज़ कैसे करना है प्रोग्रामिंग में वो देखिए। सबसे पहले अगर आप कंपेयर करो कि 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 ये किसके बराबर है 0.3 के, तो आप वीडियो को पॉज करके सोचिए कि ये आंसर ठीक रहेगा, क्योंकि इन तीनों का तो आपके हिसाब से कितना आंसर आना चाहिए 0.3, क्योंकि हम 0.1 0.1 0.1 को जोड़े तो इतना आना चाहिए, और जब इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल ट्रू होनी चाहिए, तो आंसर हमारा क्या मिलेगा ट्रू। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम करेंगे कि प्रोग्राम में कैसे काम करता है। चलिए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं आईडी की तरफ कि किस तरह से काम करता है। अब देखिए यहाँ पर सपोज हमने लिखा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, क्लियर। तो ये अगर हम इक्वल टू लिखें 0.3 के, तो यहाँ पर आंसर देखिए हमारा ट्रू आएगा फॉल्स आएगा।
आपका आंसर आपके मैथमेटिकल अगर कॉपी के हिसाब से देखो तो ट्रू आना चाहिए, लेकिन पाइथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलेगा फॉल्स, क्योंकि पाइथन में मैंने बताया कि फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर वो 15 डिजिट तक ही प्रिसीजन लेता है, उसके अप्रोक्स वैल्यू लेता है, लेकिन वो ठीक नहीं है, एग्जैक्ट वाला नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपने रन किया तो यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आई। फॉल्स वैल्यू क्यों आई वो देखते हैं। अगर आप प्रिंट करवाओ, प्रिंट क्या करवाओ, अगर इन तीनों नंबरों को एक साथ आप लेके प्रिंट करवा रहे हो, अब इसको रन करते हैं तो देखिए आपका आउटपुट जो आता है वो देखिए प्रिसिजन में आ रहा है 0.3000 अप टू 4 तक चला जा रहा है। क्लियर? तो और अगर आप प्रिंट करवा रहे हो 0.3 को, क्लियर, इसको प्रिंट करवाया आपने तो यहाँ पर 0.3, तो आपने यहाँ पर कंपेयर किस चीज़ का करवाया है, एक तो इस नंबर का प्रिंट करवाया है और इस नंबर का कंपेयर करवाया है। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में कंपेयर करवाया, और ये दोनों नंबर तो एक्चुअल में सेम नहीं है। तो पाइथन में क्या है, आप नोटिस में डालिए पाइथन रिटर्न फॉल्स व्हेन यू कंपेयर 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 विद 0.3। तो जब भी आप इनको ऐसे कंपेयर करवाएं आपको फॉल्स रिजल्ट ही मिलेगा। तो इट डज नॉट गिव यू 0.3 व्हेन यू प्रिंट। अगर ये आपको 0.3 रिजल्ट नहीं देगा जब आप इनको 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 को प्रिंट करवाओगे, बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। एंड दिस इज़ द रीज़न द रिजल्ट इज़ फॉल्स फॉर क्वालिटी कंपैरिजन। यहाँ पे क्या है, आपका क्वालिटी कंपैरिजन की वजह से आपका रिजल्ट फॉल्स आया। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यू शुड अवॉइड फ्लोटिंग पॉइंट इक्वालिटी कंपैरिजन एज मच एज यू कैन। तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको इक्वालिटी के कंपैरिजन में आपको कम से कम करने चाहिए। क्लियर? तो चलिए ये आपका टॉपिक हो गया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर विद अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसको थ्योरेटिकल के माध्यम से पढ़ते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब देखिए टॉपिक है आपका क्या, रिलेशनल ऑपरेटर विद अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्लियर? अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं हमेशा उनकी लोअर प्रेसिडेंस रहेगी किसके सामने, अर्थमेटिक ऑपरेटर के सामने। तो इसको आप लिख लीजिए कि रिलेशनल ऑपरेटर हैव ए लोअर प्रेसिडेंस देन अरिथमेटिक ऑपरेटर। यानी अर्थमेटिक के सबसे पहले आप किसको इवेल्युएट करोगे, आप सबसे पहले अर्थमेटिक को इवेल्युएट करोगे, देन आपको कहाँ पर जाना है, रिलेशनल ऑपरेटर पे। क्लियर? अब वो कैसे करना है उसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। सपोज a+5 ग्रेटर देन c-2, ये एक क्या है आपकी एक्सप्रेशन 1। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या है, आपको कैसे रन होगी, तो इसका मीनिंग है आपका a+5, सबसे पहले a+5 को कैलकुलेट करना है, देन c-2 को कैलकुलेट करना है, फिर इन दोनों का जो आउटपुट आएगा उसको कंपेयर करना है इसमें, फिर लास्ट में आपका कंपैरिजन ऑपरेटर इवेलुएट करेगा, ये आपकी एक्सप्रेशन 2 हो जाएगी। क्लियर? ना कि ऐसे, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते a+5 ग्रेटर देन c-c, ये एक्सप्रेशन 3 समझ लो आपकी। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन ए के लिए वैलिड है आपकी ये वाली, ठीक है, ना कि ये। ठीक है, तो ये वाली वैलिड नहीं है आपकी, ये वाली वैलिड है। तो आपको ऐसे ही करना है। तो रिलेशनल ऑपरेटर आपकी उनकी हैव ए लोअर प्रेसिडेंस है किसके सामने, अर्थमेटिक ऑपरेटर के सामने। क्लियर? चलिए अब एक चीज़ और पढ़ते हैं जिसमें काफ़ी लोगों को मिस्टेक हो जाती है, और वो मिस्टेक क्या हो जाती है, एक वेरी कॉमन मिस्टेक इज़ टू यूज़ असाइनमेंट ऑपरेटर इन प्लेस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। यानी कुछ लोग असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर देते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनशिप
ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। चलिए अब देखते हैं इसको, स्क्रीन को थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। अब यहाँ पर क्या है, दो तरह के ऑपरेटर होते हैं आपके हमारे। सबसे पहले कौन सा है आपका, इसको आप बोलते हो कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कौन सा है आपका, जिसको बोलते हो आप इक्वल टू यानी डबल इक्वल टू होता है ये, और इसी को ही आप बोलते हो रिलेशनल ऑपरेटर भी यही है आपका। इसी को आप कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हो। सेकंड क्या है आपका, असाइनमेंट। पाइथन में ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन सी होती है कि इक्वल टू में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। सपोज आपने लिख दिया a इज इक्वल टू 5, क्लियर। तो इस a इज इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या है कि कहीं जो मेमोरी में 5 नाम का ब्लॉक है उस पर आपने a नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया, ठीक है। सपोज इसका एड्रेस है 2000, तो a पर क्या हो गया, a ने इसको रेफ़र कर दिया, यानी a किसको रेफ़र करेगा, इस वाली मेमोरी लोकेशन को, क्लियर। अब इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, अगर सपोज आपने लिख दिया a इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो इसका मतलब है इफ़ अगर a की वैल्यू आपकी कोई भी आपने वैल्यू ले ली, 3 इज इक्वल टू 3 ले ली सपोज, तो क्या होगा 3 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब 3 5 के बराबर है, आप ये जानना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे क्या आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। वहीं अगर आपकी a की वैल्यू क्या हुई 5, यानी आपने a को 5 असाइन कर दिया, तो यहाँ पर अगर आप जब कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू, क्लियर। तो एक छोटा सा टॉपिक आपका ये भी था कि कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर में डिफरेंस क्या होता है, क्लियर। तो एक चीज़ ये हो गई आपकी, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, क्लियर। तब अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब आपका टॉपिक है नया, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होते हैं, इसमें दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। पहला कौन सा होता है, इज। सेकंड क्या होता है, इज नॉट, क्लियर। अब ये दोनों किस तरह के ऑपरेटर होते हैं इसके बारे में जानते हैं। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू चेक इफ बोथ द ऑपरेंड रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी। यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है कि आपके जो दोनों ऑपरेटर हैं वो उनकी जो मेमोरी है वो सेम रेफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्लियर। और इज़ नोट का क्या मतलब है, वो उसका उल्टा है, क्लियर। तो अब क्या होता है, इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि a इज़ b रिटर्न करेगा आपका ट्रू इफ़ बोथ इट्स ऑपरेंड आर पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट। अगर वो दोनों ऑपरेंड आपके सेम ऑब्जेक्ट को यानी सेम मेमोरी लोकेशन को रेफ़र कर रहे हैं तो वो कंडीशन ट्रू होगी। और आपके इज़ नोट में कंडीशन ट्रू कब होगी, जब वो वैल्यू आपको रिटर्न करेगा ट्रू इफ़ बोथ इट्स ऑपरेंड आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो इसको अभी हम थोड़ा सा लिख के समझ लेते हैं कि मैंने क्या बोला है आपको। देखिए यहाँ पर इज़ में क्या होगा और इज़ नोट में क्या होगा। सबसे पहले सपोज आपने लिखा a इज इक्वल टू 10, ठीक है, b इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ये आपका मेमोरी में कैसे शो होता है आपका, सपोज मेमोरी में एक 10 नाम का ब्लॉक होगा आपका, क्लियर। आपने जैसे ही पहली लाइन लिखी a इज इक्वल टू 10, तो a कहीं ना कहीं जाके इसको पॉइंट करने लग गया। अब इसका एड्रेस हो सकता है कुछ भी, तो a के साथ ये एड्रेस बाउंड हो गया। ऐसे ही आपने b इज इक्वल टू 10 लिखा तो b भी कहीं ना कहीं जाके इसके साथ बाउंड हो गया, यानी b का एड्रेस भी आपको यही वाला मिलेगा। तो a इज़ b, इसका मतलब क्या होता है आपका कि a का जो एड्रेस है और b का जो एड्रेस है, इन दोनों को आपको कंपेयर करके बताना है कि ये दोनों सेम है या नहीं। तो अब a की वैल्यू को अगर देखोगे तो a यहाँ पे जाएगा तो इसके एड्रेस को देखेगा 1000, तो 1000। b का एड्रेस देखेगा तो b पर जाएगा तो 1000, तो यहाँ पर भी 1000। दोनों को देखेगा, मैच किया उसने, अगर दोनों ठीक हैं तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। फिर क्या करेगा, सपोज़ आपने एक वेरिएबल और ले लिया c इज इक्वल टू ले लिया इसकी जगह 5, ठीक है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मेमोरी में एक 5 नाम का ब्लॉक भी रहेगा।
तो क्या करेगा, सी उसको पॉइंट करेगा और इसका एड्रेस सपोज 2000 हो गया। क्लियर। अब आप क्या करना चाह रहे हो, आपकी अगली कमांड क्या हो गई, ए इज़ सी। तो आप क्या चाह रहे हो कि इसका कंपैरिजन इससे, तो ए का एड्रेस आपने लिया और इसका एड्रेस, दोनों को कंपेयर करके बता रहा है कि दोनों के आपकी वैल्यू सेम है नहीं है इनके एड्रेस की, यानी सेम मेमोरी को रेफ़र कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए पे जाएंगे। ए में हमने देखा कि ये 1000 को पॉइंट कर रहा है, तो 1000 लिखा हमने। फिर सी का लिखा हमने, सी कहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है, इस 2000 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि 2000 पे जाएंगे तब आपको 5 मिलेगा। तो ये कर रहा है तो 2000 को इसने यहाँ पर इक्वल टू किया, तो यहाँ पर इसने क्या देखा, नहीं ये तो बिल्कुल अलग अलग है, तो यहाँ पर इसका क्या आया, फॉल्स। क्लियर। अगर ऐसे ही हम इज़ नोट को यूज़ करें तो ए इज़ नोट सी, तो इसका मतलब क्या है, ये ए और सी दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेस पर हैं। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ट्रू, क्योंकि यहाँ पर आपको 1000 मिलेगा, यहाँ पे 2 यानी इसकी 1000 मिलेगी वैल्यू, यानी इसका मेमोरी एड्रेस, उसका मेमोरी एड्रेस मिलेगा आपको 2000। तो ये 1000 और यहाँ पर 2000, यानी आपका 2000 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, ट्रू आंसर मिलेगा। क्लियर। वैसे ही अगर यहाँ इस केस में ए इज़ नोट लगाओगे आप बी, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको फॉल्स मिलेगा। फॉल्स क्यों मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम हैं। अगर मान लो यहाँ पर ये अलग अलग को पॉइंट करते तो आपको मिलता क्या, ट्रू आंसर, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंडीशन फुलफिल हो जाती। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा आप लिख भी सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, चलिए इसमें लिख देता हूँ मैं आपके लिए। स्क्रीन पे देखिए आप अपना, जो आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं ये क्या करते हैं, कंपेयर मेमोरी लोकेशन, यानी आपकी मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करते हैं, ना कि आपकी वैल्यू को, टू ऑब्जेक्ट, यानी किसके, दोनों के ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट हैं वो आपके कौन से हैं, ऑपरेंड, और रिटर्न कर देते हैं उनकी वैल्यू को। और किस फॉर्म में करते हैं वो, ट्रू या फॉल्स अकॉर्डिंगली, यानी जो भी आपका आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। तो इसको एक प्रोग्राम के थ्रू भी करते हैं हम, वो देखिए कैसे कैसे करना है। स्क्रीन पे लेके चलते हैं आपको आपके आईडी में। देखिए यहाँ पर हमने लिया, सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू, ये वैल्यू डलवा दी उसमें, ठीक है। फिर b में क्या वैल्यू डलवा दी, सेम वैल्यू इस तरह की 240 एक वैल्यू ले ली। c में क्या लिया हमने, फिर 235 ले लिया। क्लियर। तो अब हम क्या चाहते हैं, हमने कंपेयर किया a इज़ b, यानी हम क्या करवा रहे हैं इसमें 235 का कंपेयर किससे करवा रहे हैं, 240 से। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या मिलता है हमें, फॉल्स। फॉल्स क्यों मिला हमें, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं a का और b के दोनों के अगर आप आईडी देखोगे, यानी इसके मेमोरी एड्रेस देखोगे तो अलग अलग मिलेंगे। क्लियर। अब इनकी आईडी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंट की आईडी किसकी, हम एक्चुअली क्या करते हैं, तीनों की आईडी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ही ना हो। बी की आईडी भी प्रिंट करवा दी, सी की आईडी भी प्रिंट करवा दी, इसको प्रिंट करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर जब ए की आईडी है 240 और सी की आईडी है 240 सेम है, लेकिन इन दोनों की आईडी जो हमने अभी कंपेयर करवाई है ए इज़ बी, वो सेम नहीं है, इसलिए हमें आउटपुट क्या मिला आपका, फॉल्स मिला। अगर वहीं हम क्या करवाएं, ए इज़ सी, तो इसका भी 240, इसका भी 240, 440 सॉरी, तो यहाँ पर इसको रन करवाओगे तो देखिए आपका आंसर मिलेगा आपको ट्रू। क्लियर। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और ए इज़ नोट का काम क्या होता है, अगर मान लो ये वाली यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, अगर हम ए इज़ नोट सी, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि ए सी के बराबर नहीं है, यानी ए सी का मेमोरी एड्रेस, ए और सी का मेमोरी एड्रेस सेम नहीं है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में क्या है, ए और सी का मेमोरी एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। क्लियर। फॉल्स क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। वहीं अगर हम ए
इज़ नॉट बी कर दें तो यहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इज़ नॉट वाला ट्रू प्रोवाइड करेगा हमें। क्लियर? तो एक तरह के उल्टे होते हैं ये तरह, इज़ और इज़ नॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इस तरह से एक काम करते हैं। तो यहाँ पर आप आईडी का यूज़ करके कि आईडी में ए बी सी आपको बताएगा, ए और सी का रेफरेंस मेमोरी लोकेशन वो क्या है कि किसको रेफ़र कर रहा है, और इस तरह से आप इनकी वैल्यू को इवेलुएट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ऐसे कर दो कि बी इज इक्वल टू b-5 कर दो आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको रन करोगे आप, तो रन करने के बाद आपने देखा होगा b की वैल्यू में आपने 5 माइनस कर दी, तो b की वैल्यू पहले क्या थी आपकी 240। अगर आप प्रिंट कर दो b को 235 मिलेगा आपको। क्लियर? और अब यहाँ पर आप a इज़ b, तो a और b दोनों पॉइंट कर रहे होंगे सेम मेमोरी लोकेशन को। अब इसको प्रिंट करते हैं हम, रन करते हैं तो वो ट्रू मिलेगा। और पिछले वाले केस में हमें क्या मिल रहा था, हमें फॉल्स मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पर एक 235 वैल्यू को रेफ़र कर रहा था, दूसरा 240 वैल्यू को रेफ़र कर रहा था। अब वैल्यू सेम हो गई है। क्लियर? तो इस तरह से आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर क्लियर हो गए हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इक्वलिटी और आइडेंटिटी इज़ के बारे में। एक टॉपिक है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब टॉपिक है आपका इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी का क्या है आपका ये साइन है, एंड जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है अभी इज़ वाला, एक इज़ पढ़ा अभी, एक इज़ वाला। तो दोनों के इम्पोर्टेंट रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे, यानी दोनों में क्या इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ये पाइथन को, ये जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डेप्थ में पढ़ा है आपको, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। मैं एक एक टॉपिक पे इतना ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल आपका बेस अच्छे से हो सके। क्लियर? अब इसमें देखिए हम इनको प्रिंट करते हैं। अब आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे दोबारा। देखिए यहाँ पर सपोज़ मैं प्रिंट कर रहा हूँ a, b, ठीक है। अब a और b की वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है आपको 235 और 235, यानी a और b में आपकी क्या है 235 और 235, यानी आप स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको a की वैल्यू भी 235 मिल रही है और b की वैल्यू भी 235, यानी मेमोरी में कहीं 235 नाम का जो भी नंबर होगा वहाँ पर a भी इसको पॉइंट कर रहा है और b भी इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर? तो अब आप कंपेयर करोगे, सपोज इसकी मेमोरी लोकेशन भी क्या है 2000, तो अगर आप यहाँ पर कंपेयर करो a इज़ b, क्लियर, तो यहाँ पर क्या करेगा, a का क्या एड्रेस मिलेगा आपको, a इसको पॉइंट कर रहा है, b भी इसको पॉइंट कर रहा है 2000 एड्रेस को, तो यानी इसका क्या केस है, यहाँ पे मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है, b का एड्रेस भी यहाँ पर, तो ये इक्वल टू कंपेयर करेगा, तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू। एज इट इज़ सिंपल आपका, ठीक है। इसको ही हम रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा a इज़ b, क्लियर, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या मिला, हमें ट्रू मिल गया। तो अगर ये ट्रू मिला तो हम a और b को कंपेयर करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर से, इक्वल टू हमने b लगाया, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर देखिए क्या मिलेगा, ऑटोमेटिकली हमें पता है ट्रू आंसर आने वाला है। ट्रू आंसर क्यों आने वाला है हमारा, क्योंकि अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू b, तो इसका मतलब है a में क्या वैल्यू है और b में क्या वैल्यू है। यहाँ पर हम एड्रेस की बात कर रहे थे, यहाँ पर बात करेंगे इक्वल टू के केस में वैल्यूज़ की। तो वैल्यू क्या है हमारी 235 और यहाँ पर क्या है 235, तो ये दोनों वैल्यू भी क्या है आपकी सेम, तो ये वाला यहाँ पर फुलफिल हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये आपको आपका आउटपुट दे रहा है ट्रू। लेकिन अगर हम, ज़रूरी नहीं ये हर केस में हो, ठीक है, ये हर एक केस में नहीं होता। अगर आप इसको दिखाने के लिए एक एग्जांपल का यूज़ करते हैं, सपोज़ स्ट्रिंग हम लेते हैं, हमने S1 लिया, यहाँ पर ABC एक स्ट्रिंग डलवा दी, क्लियर, फिर हमने एक S2 लिया, S2 में क्या करवा दिया हमने, एक इनपुट के थ्रू हमने वैल्यू डलवा दी। क्या वैल्यू डलवा दी, एंटर एनी स्ट्रिंग, हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू डलवा दी।
अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू डलवा, इसको रन करते हैं, हमने वैल्यू डलवाई ABC, तो ABC हमने वैल्यू इसमें डाल दी। तो अब जाके S2 में भी क्या वैल्यू आ गई, ABC। हम प्रिंट करके देख लेते हैं सिंपल कि S2 में वैल्यू आई या नहीं आई। इसको रन करते हैं तो देखिए S2 में भी ABC वैल्यू आ गई है। क्लियर। अब आप चाह रहे हो देखना कि आपके S1 यानी S1 इक्वल टू सबसे पहले S1 को S2 के साथ, तो यानी इसमें भी ABC है और इसमें भी ABC है। तो इसको देखते हैं प्रिंट करके कि आंसर ठीक आ रहा है हमारा, ट्रू। देखिए यहाँ पर आपका रन हो गया है, S1 इक्वल टू S2, आंसर क्या मिला आपको, ट्रू। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, देखिए स्क्रीन पर एक बार, यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऊपर। क्लियर। हमने क्या बनाया, एक S1 बनाया, S1 में हमने क्या लिया, ABC, ठीक है। फिर एक S2 बनाया, S2 में हमने इनपुट लिया, इनपुट में हमने एंटर करवा दी कोई स्ट्रिंग, यानी एंटर हमने स्ट्रिंग करवा दी, एक मैसेज प्रिंट करके। यूज़र ने क्या डाल दिया यहाँ पर, ABC। क्लियर। तो यहाँ पर मेमोरी में क्या हो गया, S2 के अंदर ये चला गया, S2 के अंदर ये वाली वैल्यू चली गई। ठीक है। तो दोनों वैल्यू को हमने कंपेयर करवाया कि S1 इक्वल टू S2 है। तो यहाँ पर इसने बताया कि आंसर हमने प्रोग्राम में देखा तो आंसर हमारा ट्रू आ गया। क्लियर। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि S1 इज़ S2, हम देखना चाह रहे हैं इनके मेमोरी एड्रेस भी क्या सेम है, वो देखेंगे। और ये सेम है तो हमारा काम ठीक है, वरना फिर कहीं ना कहीं कमी है, तो हमें देखना पड़ेगा वो रिजोल्व कैसे होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर S1 इज़ S2, तो यहाँ पर देखिए आंसर आना चाहिए ट्रू, पर हमारा क्या आएगा, फॉल्स। क्लियर। यहाँ पर फॉल्स क्यों आया वो देखना है, क्योंकि हमने जो पिछला केस देखा यहाँ पर, वहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, ये भी ट्रू आ रहा है, इसके केस में भी ट्रू आ रहा है और इक्वल टू के केस में भी ट्रू आ रहा है। तो इन दोनों में क्या है आपका कि जो S1 और S2 स्ट्रिंग है उसमें सेम वैल्यू है आपकी ABC की, फिर भी आपके क्या कर रहा है, इक्वल टू ऑपरेटर जब आपको यूज़ कर रहे हो तो ट्रू वो रिटर्न क्या कर रहा है, आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है जब S1 इक्वल टू S2 को यूज़ कर रहे हो। लेकिन वहीं आप इज़ ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हो तो S1 इज़ S2 में आपका फॉल्स आ रहा है। तो वो किस वजह से आ रहा है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू और ले लेते हैं, एक स्ट्रिंग और है S3 में हमने फिर क्या डाल दिया, ABC। क्लियर। तो ABC नाम का एक ब्लॉक डाल दिया। अब इसको जैसे ही हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, अब इसको हमने क्या कर दिया, कंपेयर, S1 को कंपेयर किससे करेंगे हम, S3 से, यानी S1 और S3 में भी ABC है। ठीक है। तो इसका जैसे इसका फॉल्स आया तो यहाँ पर भी हमारा फॉल्स ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ रही है, ट्रू आया यहाँ पर, तो वो किस वजह से आया, तो उसको समझना है अब हमें। ठीक है। क्योंकि वो कैसे किस तरह से काम करता है। तो पाइथन में क्या होता है, आपको पाइथन में कुछ रूल्स होते हैं कि ये जो अलग अलग बिहेवियर है आपका कुछ केसेस में आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। तो पाइथन क्रिएट करता है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इवन अगर वो बोथ सेम वैल्यू को भी स्टोर करते हैं, और वो कैसे कैसे किस किस में अगर वो डिफरेंस आता है वो भी देख लीजिए। जब हम इनपुट करते हैं स्ट्रिंग फ्रॉम कंसोल, कंसोल क्या होता है, जहाँ पर आप इनपुट आप लेते हो तो उसको बोलते हो कंसोल। ठीक है। राइटिंग इंटीजर लिटरल विद मैनी डिजिट, अगर आपका जो इंटीजर लिटरल है उसमें काफ़ी सारे बड़े इंटीजर के डिजिट है, वहाँ पर भी आपके ये इशू आ सकता है। और राइटिंग फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स लिटरल, यानी आपके जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और जो आपके कॉम्प्लेक्स लिटरल हैं वहाँ पर भी इस तरह की कमी आ सकती है आपकी। क्लियर। तो वो भी हम देख लेंगे। देखिए कैसे कैसे, सपोज़ हम एग्जांपल किसका लेते हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल लेते हैं। एक हमने i लिया, i में क्या वैल्यू डाली आपने, 2 + 3.5j। ठीक है। अब दूसरे में क्या डाल दी, सेम वैल्यू ऐसे ही डाल दिया आपने। क्लियर। अब आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो i इज़ j, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं
देखिए दोनों में फ़र्क आएगा। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट आई एंड जे स्टोर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर इन द, लेकिन फिर भी इनका वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर आपको वैल्यू ये फॉल्स, तो ये कंडीशंस है कुछ आपके इस केस में फॉल्स नंबर आते हैं। ऐसे एक प्रोग्राम छोटा सा और भी करते हैं आपको। सपोज k इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया 3.5, क्लियर। अब जो हमने ऊपर प्रोग्राम किया था उसको मैं आपको रिटर्न में ही समझाऊंगा कैसे करना है वो वाला। फिर दूसरा क्या लिया हमने आई में हमने क्या लिया, फ्लोट में एंटर करवा दी, फ्लोट। और इसको इनपुट भी रखना था हमने, तो एक इनपुट भी तो होना चाहिए। एक ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसके बाद आप इसको रन करते हो। सपोज आपने रन किया, यहाँ पर वैल्यू क्या डाल दिया आपने 3.5, ठीक है। तो आपके आई में भी 3.5 वैल्यू चली गई है। सपोज आप आई को प्रिंट करवाना चाह रहे हो कि आई की वैल्यू देखना चाह रहे हो, तो आपने देखा यहाँ पे 3.5 आई में भी, क्योंकि आपने इनपुट के थ्रू वैल्यू डलवा दी। तो अब k इज इक्वल टू आई करोगे आप, तो आप देखिए आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। वही यानी वैल्यू आपकी सेम है, लेकिन आप इनका एड्रेस देखोगे k इज़ आई, यानी इज़ का यूज़ आप क्या कर रहे हो, उनके मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करने के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पर इसका फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और कॉम्प्लेक्स लेटर में जब आप लिखोगे तो आपका अलग बिहेवियर दिखेगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखी थी वो एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर है कि जो पाइथन है वो क्रिएट करेगा, पाइथन क्रिएट्स टू डिफरेंट, यानी दो अलग अलग तरीके के बिहेवियर, दो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इवन दो बेशक उसमें बोथ स्टोर, दोनों सेम इंटीजर या सेम तरह की वैल्यू रखें, स्टोर द सेम वैल्यू, यानी बिल्कुल अगर सेम वैल्यू भी रखेंगे तो भी उसमें यही काम करेगा, क्लियर। तो अब जो बात कर रहे थे हम, उसमें हमने स्ट्रिंग ली थी, तो वो किस किस तरह से काम करेंगे तो वो देखते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में आपने क्या लिया था, पहली वैल्यू क्या डाली थी आपने, S1 इक्वल टू ABC, क्लियर। देन सेकंड में आपने क्या किया था, एक इनपुट नाम से वेरिएबल में आपने वैल्यू डलवा दी, क्या, ABC, क्लियर। तो मेमोरी में क्या हुआ, कहीं ना कहीं S1 पॉइंट कर रहा है ABC को, जिसने ABC वैल्यू डलवाई, और यहाँ पर कुछ एड्रेस होगा, सपोज इसका 1000 कर देते हैं। फिर S2 में क्या करवाया आपने, वैल्यू डलवाई। तो S2 के करते टाइम क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं एक वेरिएबल और असाइन करेगा, और यहाँ पर इस तरह से, और इसका कोई ना कोई और मेमोरी एड्रेस होगा, क्लियर। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, S1 इक्वल टू S2, तो यहाँ पर S1 इसकी और इसकी वैल्यू को कंपेयर करवाएगा, ठीक है। तो S1 की वैल्यू क्या है आपकी, ये इस पे जाएगा 1000 पे, यहाँ पर इसको मिली ABC की वैल्यू, तो यहाँ ABC, फिर ये S2 पे जाएगा, यहाँ पर इसको ये पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर भी इसको क्या मिली, ABC की वैल्यू। तो इन दोनों को इसने कंपेयर करवाया, तो इसका आउटपुट क्या आया, ट्रू, क्लियर। तो पहला आइटम तो ये है कि आपका इस तरह से ट्रू, इस तरह से कैलकुलेट भी करोगे। सेकंड में क्या है, आपने किया S1 इज S2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, S1 का जो मेमोरी एड्रेस है उसका कंपेयर है इससे, तो S1 का मेमोरी एड्रेस क्या है आपका 1000, तो 1000 इसने यहाँ पर इसको यहाँ से कंपेयर किया। S2 का आपने क्या किया, यहाँ पे 2000 ये वाला, तो यहाँ पर इसने इसको कंपेयर किया, तो यहाँ पर इसने देखा सेम नहीं है, तो यहाँ पर क्या आया, ये फॉल्स, तो यहाँ पर फॉल्स वैल्यू आ गई, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू।
फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू और दे दी S3 इक्वल टू ABC। तो यहाँ पर हमने ABC इसको इनिशियलाइज किया, तो यहाँ पर क्या किया, एक S3 नाम का इसको ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने डायरेक्ट इनपुट से नहीं किया, लेकिन इनपुट से जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं मेमोरी में दोबारा वो वैल्यू क्रिएट करता है कहीं ना कहीं इसी लोकेशन पे, तो ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। तो जब हम करवा रहे हैं S1 इज़ S3 से कंपेयर करवा रहे हैं, तो S1 का क्या एड्रेस मिलेगा आपको 1000, और S3 का भी क्या आपको इसको पॉइंट कर रहा है, ये 1000 को, तो ये भी इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ पर ये वाला एग्जैक्टली क्या करेगा, आपका ट्रू वैल्यू देगा, ठीक है, इसलिए ये वाला ऐसे वर्क करेगा। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए हैं इसको भी कंपेयर करके आपको देखना है। स्क्रीन पे भी मैंने आपके काफ़ी सारे प्रोग्राम बना के रख दिए हैं कि किस किस तरह से वर्क करना है। एक बार आपको ये प्रोग्राम भी थोड़ा सा बता देते हैं, जैसा कि ऊपर वाले प्रोग्राम में हमने देखा था। देखिए यहाँ पर ये सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम बनाए हैं, तो आप इन सबको भी अपना रन करके देखना अच्छे से किस तरह से वर्क करेंगे, और जितने भी प्रोग्राम अभी तक पीछे की वीडियो हैं वो भी आप कंप्लीट अच्छी तरीके से करके देखें। चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।